मेरे सामने, मेरे समक्ष जो लगातार मेरे से संपर्क में चल रहे थे, हमारे राजीव चंदेल जी और कमल जी और बाबूजी धर्मपाल जी और बाबूजी कमल वैद साहब, सॉरी, इन्होंने मुझे कहा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क है और इसमें बाबा साहब की एक मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए। और मैंने भी इनको एक आश्वासन देते हुए ये कहा कि बाबूजी, ये जो आपका सपना है मूर्ति स्थापित करने का, बाबा साहेब ने शोषितों को नगीना बनाया, हीरा बनाया। ये आज हमारे सामने हीरे नगीने खड़े हैं। और महिलाओं की बात करूं, हाँ, तो कहा है सदियों से रोती आई भारत की नारी, अबला बेचारी, खिलौना बताया इसको लूटी बेचारी, जुल्मों की मारी, बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार, नारी को दीना भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने महिलाओं को जीना सिखाया। बहुत आभार, अंकल जी का बहुत आभार। महिलाओं के बाद यहाँ के शोषित लोग भी करोड़ों की तादाद में थे, उनको भी गले लगाया। करोड़ों का तुमने दुखड़ा मिटाया, सोते जगाया, राहों में उनके दीप जलाया, अंधेरा भगाया, बहुजन के सीने से, बहुजन के सीने से मिलाया था सीना भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने। बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचे हैं। देवेंद्र जी हमारे यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली से, बहुत ही आभार। और ये क्रांति, ये शौर्य क्रांति, भीम क्रांति, भीमा कोरेगांव की क्रांति, भीम क्रांति, इसे दुनिया याद रखेगी, भूलेगी नहीं। भीम सिखाता है कि शक्ति संख्या में नहीं बल्कि साहस और एकता और आसमान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस विजय को दलित समाज का स्वाभिमान, जागरूकता का प्रतीक बनाया। उन्होंने यहां जाकर शहीदों को, स्थल को नमन किया और हमें अपने अधिकारों के लिए शिक्षा और संघर्ष का मार्ग सिखाया। आज के युवाओं के लिए इस दिन का संदेश
स्पष्ट है, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। शिक्षा को हमें अपना सबसे बड़ा अधिकार हथियार बनाना चाहिए और भाईचारा और संविधान के मूल्यों पर चलना चाहिए। शौर्य दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जब शोषित समाज जागता है तो इतिहास बदल जाता है। बाबा साहब ने हमें 3 ऐसे मूल मंत्र बताए हैं। वो मूल मंत्र है बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो इन 3 मंत्रों में झूलेगा वही आकाश को झूलेगा। मैं आज इस प्रोग्राम में आए अपने सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बढ़िया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के लिए पहले एक जोरदार नारा हो जाए जो पूरे विश्व में गूंजना चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से मैं ये घोषणा करता हूं, पिछले एक महीने से मेरे सामने, मेरे समक्ष जो लगातार मेरे से संपर्क में चल रहे थे, हमारे राजीव चंदेल जी और कमल जी और बाबूजी धर्मपाल जी और बाबूजी कमल वैद साहब, सॉरी, इन्होंने मुझे कहा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क है और इसमें बाबा साहब की एक मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए। और मैंने भी इनको एक आश्वासन देते हुए ये कहा कि बाबूजी, ये जो आपका सपना है मूर्ति स्थापित करने का, ये सपना आपका विजय कुमार निगम पार्षद, आपका बेटा, आपका भाई करेगा। और ये मूर्ति की घोषणा हम 1 महीने पहले ही कर चुके थे कि इस बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होगी। और यह आपका भाई, आपका बेटा वादा करता है कि जो ये 20 फुट की मूर्ति लगाने का जो काम होगा ये आप सब लोगों के सामने होगा और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन इस स्टेडियम के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम। थैंक यू विजय जी। भाई सुनेरी लाल जी आ जाए प्लीज। सुनेरी लाल जी जो कि हमारे सहयोगी संगठन के अध्यक्ष है, आ गए सुनेरी। मैं चाहूँगा कि अब आदरणीय बाली जी का स्वागत भी, केपी सिंह वैद जी, सुनील लाल जी और हमारे पैगाम से हमारे